अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी रमज़ान का आज दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। आप सबको रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके रोज़ों को, सबकी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाएँ और सबकी दिली जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमाएँ और सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ हों। आमीन। तो कल के व्लॉग में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मेरी फैमिली आई हुई थी, तो अभी ना सहरी के टाइम पे ही वो लोग गए हैं और ना आज सहरी के वक़्त से ही इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि देखिए आपको सारी रोड्स हर जगह ही गीली गीली दिखाई दे रही होगी। तो आजकल ना कितने दिनों से ही ऐसा मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा बारिश वाला, मुसलसल बारिशें हो रही हैं। तो अल्लाह पाक रहमतों वाली बारिशें हों, ज़हमतों वाली ना हों। और आज का रोज़ा ना हमारे घर में रिबा ने और मैंने रखा। हनान और मुर्तज़ा ना दोनों अपने तायाबू के साथ चले गए थे उनके घर। तो मुर्तज़ा ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, हालांकि मैं उसको रोकती रही कि उसने स्कूल जाना था मंडे को, लेकिन फिर वो ना ज़िद करके चला गया। तो मैंने कहा चलो एक दो दिन रह आए। बच्चे इस तरह से ना उदास हुए हुए थे, तो अब रह आएंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं, रीबा और मैं बैठ के अफ्तारी। तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैंने सारी कल वाली चीज़ें ही निकाली हैं। कल जो चीज़ें बच गई थी ना, हमने उन्हीं को ही फ्रेश किया और वही चीज़ें हम लोग खाने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें बच गई थी और ना कल मैंने साथ में बिरयानी भी बनाई थी। तो बिरयानी की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सब थे, तो गैदरिंग के दौरान फिर नहीं भी टाइम मिलता और नहीं भी मौका बनता कि हम लोग वीडियो को शूट करें। तो खाने में हम लोगों ने ना बिरयानी बनाई थी, तो सहरी के टाइम पे हम लोगों ने यही खाया। और अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा बिरयानी बची हुई थी, तो वही मैं गर्म करके ले आई हूँ। मैंने कहा कि अफ्तारी में भी ना थोड़ी थोड़ी खा लेंगे हम लोग। तो बस अरीबा और मैं ही हैं। तो अरीबा मुझे कह रही थी आपने इतना कुछ रेडी कर लिया है, इतना कुछ खाया ही नहीं जाना। तो मैंने कहा कि चलो इतना ना जितना भी खाया जाएगा ना खा लेंगे। और आज ना हनान और मुर्तज़ा नहीं थे ना, तो सारा दिन इतना ज़्यादा उदासी में गुजरा है ना। और फिर वैसे तो टाइम का पता नहीं चला, सुबह का टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी हेल्पर आ गई थी आज। तो सारा दिन ना सुबह का हम लोगों ने क्लीनिंग में गुजारा। तो सारा घर हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो उनके जाने के बाद ना फिर मैं सो गई थोड़ी देर। तो ना जब ऐसे गैदरिंग वगैरह होती है ना, तो इंसान को थकावट भी काफ़ी हो जाती है। तो बस मेरा भी ऐसे ही हाल था। तो मैं फिर ना हेल्पर के जाने के बाद सो गई और अभी ना असर के टाइम पे फिर मैं उठी और मैंने उठ के ना नमाज़ पढ़ी और फिर अब ना किचन में आई थी। तो किचन में आके ना तो मैं फिर ये चीज़ें वगैरह फ्रेश कर रही थी और हम लोगों ने फिर अरीबा ने और मैंने, हम दोनों ने बैठ के अफ्तारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अफ्तारी करने के बाद ना बस नमाज़ वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे। मैं नमाज़ पढ़ के अंदर आई तो ये राज़िया भी आ गई है ऊपर। तो हम लोग ना बस इसी के साथ ही बातें कर रहे थे। तो बच्चा कोई भी घर में हो ना, तो इस तरह से माशाल्लाह रौनक लग जाती है। वरना हनान और मुर्तज़ा गए हुए हैं ना, तो मैं इतना ज़्यादा उदास हूँ ना, तो दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दिल ऐसे घर भी उदास उदास है और मैं भी उदास उदास ही हूँ। राजिया, मुर्तज़ा किधर है? बन्नी किधर है? बन्नी बन्नी कच्ची काट लो, राजिया को कच्ची काट लो, काट लो, राजिया को कच्ची काट लो, काट लो, काट लो, काट लो, काट लो। राजिया गंदी बच्ची है, गंदी बच्ची है, गंदी बच्ची है, अच्छी है, अच्छी है। और ये ना हमारे पास खेलती रहती है सारा दिन। ये तकरीबन 100 चक्कर ऊपर के लगाती है, 100 नीचे के लगाती है। ना ही नीचे बैठती है और ना ही ऊपर बैठती है। तो बस ना कभी आती है कभी जाती है, सारा दिन इसके ना इसी तरह से चक्कर लगते रहते हैं ऊपर नीचे। तो ये आई ना, तो मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाएगी, लेकिन ना बस वही ना ये दरवाज़ा भी खोल लेती है। अब माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो ना इसको दरवाज़ा खोलना भी आ गया है। तो ये ना फिर काफ़ी देर यहाँ पे रुकी रही, इसका भी दिल लगता है हमारे साथ। और आज ना अफ्तारी के बाद काफ़ी लेट ही ना
फिर चाय हम लोग बना रहे थे क्योंकि घर में दूध ख़त्म था। तो अरीबा और मैं जाके पहले तो दूध लेके आए और अब ना अरीबा चाय बना रही थी, तो मैं बैठ के ना चना चाट खा रही थी। मैंने उस वक्त नहीं खाई थी तो मैंने कहा कि आप इसको खा लेती हूँ। तो ये इतनी मज़े की बनी थी ना, तो खट्टी मीठी सी बड़ी मज़े की लग रही थी। और देखिए इतनी देर में ना अरीबा ने चाय बना ली है। तो मैं उसे यही कह रही थी आपने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनानी है, और माशाल्लाह से उसने इतनी अच्छी चाय बनाई थी ना, इतनी मज़े की। तो चलिए जी, अब चाय तो हम लोग पीते हैं। इस वक्त ना ऐसे थकन थकन सी भी लग रही थी, और वैसे भी रोज़ा अफ्तार करने के बाद ना इंसान निढाल भी हो जाता है। तो जब तक चाय का कप ना जाए अंदर, तब तक इंसान को होश भी बिल्कुल नहीं आती। तो बस यही हाल था जिस वक्त मेरा भी। और उस वक्त ना अफ्तारी के टाइम पे हम लोगों ने फिर बिरयानी खा ली, और बिरयानी के साथ ना फिर ये स्नैक्स वगैरह खाए ही नहीं गए। तो रीबा यही कह रही थी चाय के साथ खाएंगे, इसको उठा के भी रख देते हैं। तो अब ना साथ में वो ये भी गर्म करके लेके आई है। और इसके बाद ना थोड़ा सा चिकन मैंने निकाला था। तो घर में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। बिरयानी हमने ना कल रात में भी खाई, फिर आज अफ्तारी के टाइम पे भी खाई। तो अब ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मज़ीद बिरयानी खाई जाए। तो मैं ना यही कह रही थी कि बेक पास्ता बना लेते हैं। वैसे भी ना रीबा को भी अच्छा लगता है, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है पास्ता। तो मैंने ना फिर इसलिए ना चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। कल ना काफ़ी मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाई हैं ना, तो आज दिल चाह रहा था कि बिल्कुल कोई सिंपल सी चीज़ हो, सादा सादा ग़िज़ा हो, तो जिसको खाएं मिर्च मसाला ना हो। तो इसलिए ना बस मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। मैक्रोनी भी बॉईल कर ली थी, और यहाँ पे ना मैंने वाइट सॉस तैयार कर ली है। तो जब बेक पास्ता बनाते हैं ना, तो वाइट सॉस को ना थोड़ा सा पतला रखते हैं क्योंकि इसकी लेयर्स लगानी होती है। और अगर इसको गाढ़ा कर लिया जाए ना, तो ठंडा होने के बाद ना ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो इसको ना पहले मैं पतला ही रखती हूँ। तो देखिए इसको ना मैंने 1 चम्मच मैदा लिया था और उसे 1 चम्मच मक्खन में ही फ्राई कर लिया था। और फिर इसमें ना मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दूध ऐड किया था, और अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड की थी। तो बस ना इसी में ही मैंने मिर्च डाली थी। एक्स्ट्रा मैंने चिकन में कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं किया, बस हल्का सा ही नमक डाला था बॉईल करते हुए। और ये देखिए वाइट सॉस तो तैयार हो गई है। तो लास्ट में ना मैंने इसमें चीज़ ऐड किया है। तो इस तरह से ना ये चीज़ी क्रीमी सॉस तैयार होगी। तो चलिए ये तो रेडी हो गई है। तो बस मैं स्टोव को ऑफ़ करने लगी थी, और लास्ट में ना ओरिगानो ऐड करेंगे इसमें। तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है पास्ते में। और ये पास्ता बनाना ना सिर्फ 10-15 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी ये बन जाती है रेसिपी। तो चलिए अब जल्दी से असेंबलिंग कर लेते हैं। तो पैन में मैंने पहले वाइट सॉस ऐड की है, और अब इसके ऊपर ना मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे। तो मैंने मैक्रोनी ली थी, आप पास्ते में कोई भी शेप की किसी भी टाइप की मैक्रोनीज़ ले सकते हैं। कोई भी पास्ता डिफरेंट जो आपको पसंद हो तो उस तरह का लेके तो उसे ऐड कर लीजिए। तो मेरे पास ना घर में इस वक्त यही मैक्रोनी थी, तो मैंने उसी को ही बॉयल कर लिया फिर। और हाफ़ मैक्रोनी ऐड करने के बाद ना इस तरह फैला के ऐड करनी है। और हाफ़ मैक्रोनी ऐड करने के बाद ना इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस डालेंगे। देखिए अगर हमने पहले वाइट सॉस को गाढ़ा रखा होता ना, तो इस वक्त ना उसे बिल्कुल थिक हो जाना था और इस तरह से लेयर नहीं लग सकनी थी। तो इसलिए ना वाइट सॉस को थोड़ा सा पतला रखते हैं। और अब ना जो बाकी मैक्रोनी बची थी ना, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह ना हाथों के साथ मैंने फैला के ऐड किया था, क्योंकि एकदम से पैन में उल्टाए ना तो एक ही जगह पे सारी चीज़ गिरती है। तो मैंने इस तरह से ना हाथों के साथ फैला फैला के ऐड की थी। और अब इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस डाल देंगे। तो बस इसी तरह से ना मैक्रोनी ऐड करते जाएं और वाइट सॉस डालते जाएं, क्योंकि वाइट सॉस के साथ ना एक तो ये बाइंड भी हो जाएगी, और दूसरा ना इसमें क्रीमी फ्लेवर भी आ जाएगा। तो ये बड़े मज़े का ना बेक पास्ता बनता है। और अब इसके ऊपर ना मैंने बॉयल चिकन की लेयर लगा दी है। तो चिकन जितना भी था ना, मैंने सारा ही इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो वैसे तो 3-4 बोटियाँ ही मैंने बॉयल की थी, ज़्यादा नहीं किया था चिकन बॉयल। तो ये पैन भी छोटा है ना, तो इसलिए आपको चिकन ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो इसमें चिकन ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अब इसके ऊपर ना मैंने कुटी हुई लाल मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि मिर्च मैंने इसमें बिल्कुल ही कम ऐड की थी, तो इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च को मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया है। और अब जो बाकी वाइट सॉस बची हुई है तो उसको डाल दूँगी मैं इसके ऊपर। और लास्ट में ना इसके ऊपर ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। तो बस अब इसके ऊपर हमने डालनी है चीज़। तो
जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो, चाहे आपके पास चेडर हो, मोज़रेला हो, मेरे पास इस वक्त मोज़रेला चीज़ थी तो मैं उसी को ही ना ग्रेट करके ऐड करने लगी हूँ। तो चेडर चीज़ से ज़्यादा ना हम लोग मोज़रेला चीज़ को घर में रखते हैं क्योंकि इसकी ना तारें खींची जाती हैं ना, तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। और अब इसको ना मैं बेक करने लगी हूँ 200 डिग्रीज़ पे 20 टू 25 मिनट्स के लिए। तो 20 मिनट्स मैं नीचे वाला बर्नर ऑन करके तो इसको बेक करूँगी, और 5 मिनट्स के लिए ना मैं इसकी अपर लेयर को बेक करने के लिए ना ऊपर से ग्रिलर ऑन करूँगी, तो जिसकी वजह से ना इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो देखिए पास्ता हमारा बेक हो चुका है और इतना मज़े का बना था ना, इतना टेस्टी, और बिल्कुल हल्की हल्की नमक मिर्च थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल लाइट लाइट सा, और परफेक्टली बेक भी हो गया था। तो मैं आपको ना कट करके दिखाती हूँ। और अभी ना इस वक्त ना रिबस हो गई थी तो मैं अकेली ही ना ये गरम गरम पास्ता खाने लगी हूँ, और बच्चे तो वैसे ही गए हुए हैं अपने तायाबू के घर। तो मैं इतना मिस कर रही थी बच्चों को। साथ में ना मैंने हनान को ना इसकी पिक भी भेजी, मैंने कहा कि आप वहाँ पे हो तो हम लोग ये पास्ता खाने लगे हैं। तो बस ना इस वक्त दिल उदास भी हो रहा था क्योंकि बच्चे घर में होते हैं ना, तो फिर रौनक रहती है, किसी तरफ टीवी लगा लेते हैं, चाहे किसी तरफ बैठ के गेम्स भी खेल रहे हो ना, तो दिल लगा रहता है, कोई ना कोई आवाज़ कानों में पड़ती ही रहती है। और इस वक्त बिल्कुल खामोशी थी घर में, बिल्कुल सन्नाटा। तो बस अरीबा भी सोई हुई थी, तो उसने सुबह जाना होता है कॉलेज, इसलिए वो सो जाती है इस वक्त। फिर वो ना सहरी के टाइम पे उठती है। तो पास्ता गरम गरम था, मैंने कहा कि मैं तो खा लेती हूँ, फिर अरीबा के लिए रख दूँगी, अरीबा बाद में जब उठेगी तो इसे फ्रेश करके तो खा लेगी। तो इतना मज़े का लगा ना, चाहे मैं अकेली ही यहाँ पे बैठ के खा रही थी, लेकिन मुझे बड़ा ज़्यादा मज़ा आया इसका। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आज का सारा व्लॉग ना ऐसे ही बस उदासी में ही है, और थकन में इतनी ज़्यादा थकी भी हुई थी ना मैं कि कोई एक्स्ट्रा काम करने को जी भी नहीं चाहा। तो चलिए जी, व्लॉग का एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।